हाय गाइस, कल है करवा चौथ। इनफैक्ट जिस दिन आप ये देख रहे हो उस दिन है करवा चौथ। सो हैप्पी करवा चौथ। व्रत कैसा चल रहा है? 4 बजे है, कथा का टाइम है। कथा कर ली या नहीं कर ली अभी वीडियो देखने के बाद करोगे। कोल्ड कॉफी पी ली, यानी काफी लोग कुछ ना कुछ पी लेते हैं हमारे यहाँ, जैसे कोल्ड कॉफी या चाय आप पी लेते हो कथा के बाद। मेरी मम्मी के यहाँ नहीं पीते जब तक चांद नहीं देखते। तो आपके यहाँ क्या सीन रहता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बिलो। फिलहाल तो बहुत हड़बड़ी हो रही है क्योंकि बहुत सारा काम लेफ्ट है। कुछ लिटरली करवा चौथ का कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जा रही हूँ करवा चौथ के लिए करवा खरीदने, मम्मी जी के लिए गिफ्ट खरीदने। उसके अलावा 2-3 और अलग अलग काम है जो करने हैं, अभी सब बताती हूँ। बट मेरा कुछ भी नहीं हुआ है करवा चौथ रिलेटेड, एंड मैं सोच भी नहीं पाई हूँ कि मैं पहनूंगी क्या। मेरे साथ क्या होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं गेट रेडी विद मी वीडियो बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाती हूँ, 2-3 अलग अलग आउटफिट्स पहन लेती हूँ। फिर मुझे लगता है यार ये तो मैंने पहन लिया, अब करवा चौथ पे कुछ नया पहनते हैं कुछ अलग पहनते हैं, कुछ डिफरेंट पहनते हैं। तो मेरे ना नॉर्मली करवा चौथ के कम से कम 4-5 आउटफिट्स होते हैं, कुछ वीडियोस के और कुछ एक्चुअल पहनने वाले करवा चौथ के। तो जो मुझे एक्चुअली पहनना है मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है वीडियो वाले कपड़ों में से ही कोई एक पहन लूं। जरूर बताना कौन सा पहनूं भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो रखी हूँ। फिलहाल मैंने डाली एक अच्छी सी कुर्ती। सुबह से ना मैंने बड़ी ब्लैंड सी ब्लैक कलर की कुर्ती सी डाल रखी थी, बट मैंने कहा यार करवा चौथ रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, कुछ तो कर लूँ। मेकअप नहीं लगाऊंगी मैं कभी भी। किसी इवेंट या फेस्टिवल से एक दिन पहले मेकअप मैं अवॉइड करती हूँ लगाना, ताकि जिस दिन फंक्शन हो, जिस दिन लाइक इवेंट हो, फेस्टिवल हो, उस दिन मुझे मेरा फेस नीट एंड क्लीन मिले। क्योंकि काफी बार होता है आप मेकअप अच्छे से रिमूव कर लो, स्क्रब करके, ये करके वो करके, बट मस्कारा या काजल जरूर आपके अंडर आईज में ना वो डार्कनेस दे जाता है। आप सो के उठोगे और आपको काला काला मिलेगा सारा, या नहाओगे तो काला काला मिलेगा। तो कितना भी मेकअप अच्छे से साफ कर लो, मेरा तो नहीं होता भाई। सो यूजुअली अ डे बिफोर द इवेंट मैं कभी भी कुछ नहीं लगाती मेकअप। तो सबसे पहला काम आज का है, ये दादी की कुछ कुछ साड़ियां हैं, इनको गाउन्स में कन्वर्ट कराना है। इस साल स्टार्टिंग में अपने लिए कुछ गाउन्स बनवाए थे ट्रेंडी, उनमें से एक मैंने अभी पहना ही हुआ है। एंड हमारे घर में ना एकदम से एक शादी डिसाइड हो गई, उसका फंक्शन डिसाइड हो गया। तो बाय चांस एक डिजाइन ऐसा बना था जो ए लाइन बना था, एंड उसमें अंदर वो था, स्पेस था टू लाइक इंक्रीज द साइज और थोड़ा फिटिंग चेंज करने के लिए। तो दादी के लिए जल्दी से मैंने वो ठीक करा दिया। उनसे साड़ियाँ आजकल पहनी नहीं जा रही, और जो घर वाले गाउन है वो तो कुछ ज्यादा ही लाइक घर वाले हैं ना, वो शादी ब्याह के फंक्शन में पहनने वाले नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं उसको देखती हूँ, अगर वो आपको फिट आ जाता है तो वो बहुत अच्छा आपके लिए बन जाएगा। तो उसकी साइज वाइज फिट विट चेंज करा के बहुत ही प्यारा गाउन बन गया था। लाइक मुझे अब लग रहा है कि उस टाइम इतना ज्यादा अच्छा बन गया कि अब शादी में क्या पहनेंगे तो हमने डिसाइड किया कि दादी के लिए शादी के लिए भी कुछ अच्छे से गाउन्स बनवा लेते हैं, ताकि उनको आसानी रहे, एंड शी स्टिल लाइक फील्स लाइक कि हाँ मैं ड्रेस्ड अप हूँ एंड अच्छी लग रही हूँ। तो मैं जाने वाली थी मार्केट फैब्रिक लेने, तो दादी ने कहा एक काम करो मेरी पुरानी साड़ियों से बनवा लो। तो देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल रहता है। मैं जा रही हूँ अभी अपने टेलर के पास। सबसे पहला काम ये करना है क्योंकि शादी इज 4 नवंबर, एंड ऑब्वियसली फंक्शन उससे पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो टाइम नहीं है। कल मम्मी के यहाँ से आया था मेरा करवा चौथ का। मैंने कहा दिखाऊँ आपको कितनी अच्छी पैकिंग है, मट्ठीज एंड इस डब्बे में पता नहीं क्या है, खोल के देखे, चलो खोलता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी पैकिंग इसकी। हल्दीराम्स का ये, हल्दीराम्स की पैकिंग बहुत अच्छी होती है फेस्टिव सीजन के लिए। डब्बा देखना कितना प्यारा है, तो खुलता कैसे है देखे। फेनी फेनी, खूब सारी फेनियाँ। हाँ नहीं और मत और नहीं लेते, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। फेनी एंड मट्ठीज भी बहुत है, बड़ी अच्छी है। मट्ठियाँ भी बड़ी सारी हैं। साड़ियाँ भी दिखाओ अपनी। ये साड़ियाँ क्या है, आजकल ये टेबल यहाँ पे आई हुई है, दिवाली का द्वारपाल का काम चल रहा है। अगर आपके पास अभी भी बुक नहीं है ना तो खरीद लो। अगर आपके पास अभी दिवाली का द्वारपाल बुक नहीं है और आपके घर में कोई बच्चा है जो 2 साल से 7 साल के बीच का है या 2 साल से 8 साल के बीच का है, तो 100% जाके Amazon से खरीद लो। बिकॉज दिवाली के लिए अगर आपको चाहते हो आपका बच्चा खुश हो कि अरे दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, तो यू नीड दिस बुक। लाइक आपको ये चाहिए बुक। और अगर आप दिल्ली NCR में और आप चाहते हो नहीं रोली हम तुमसे मिलके तुम्हारी साइंड बुक लेना चाहते हैं, साइंड ऑथर कॉपी बहुत अच्छी होती है एंड यू लाइक हम चाहते हैं, एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे का नाम लिखो और उस पर साइन करो, एंड लाइक ऑथर साइन बुक चाहिए, तो आ जाना। 13 तो कल है, 13 गलत बोल रही हूँ मैं, 14 एंड 15 अक्टूबर को, मतलब कल और परसों आपके लिए, कल और परसों 14 फ्राइडे, 15 सैटरडे आगा खान हॉल में मैं मिलूंगी। न्यू एज मॉमप्रेन्योर करके एक कम्युनिटी है जिसका मार्केटिंग में हैंडल करती हूँ, और अब मैं उनके मेन ग्रुप में भी आ गई हूँ।
एंड वहाँ जितने भी लोग एग्जिबिट कर रहे हैं ना, वो सारी मदर्स हैं जिनके अपने स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो आप दिवाली के लिए तो सबको यहाँ शॉपिंग करनी ही होती है, किसी के यहाँ जाना है, कुछ सामान लेके जाओगे, दिवाली पे खाली हाथ कहीं नहीं जाते हैं हम लोग, वो तो ऐसे है, सब फैमिली में सेम होता है। तो अगर आपको वो पैसे खर्च करने ही है तो ऐसी जगह खर्च करो ना जहाँ उसका अप्रिसिएशन होगा। लाइक अगर आप एक स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करते हो, उससे कुछ छोटी सी चीज लेते हो, तो ट्रस्ट मी आपको चीज तो मिलती है, दुआएं भी बहुत मिलती है। तो यू डू डेफिनेटली हैव टू कम। मुझे आपसे मिलना है यार, कम ऑन। 14 एंड 15 को मैं पूरे दिन भाऊंगी, मेरा स्टॉल लग रहा है, दिवाली का द्वारपाल का स्टॉल लग रहा है, बुक वहीं पे आके मेरे से खरीदो। अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है तो गेट योर बुक, आई विल साइन इट। अगर आपके पास साइन कॉपी नहीं है, क्योंकि द फर्स्ट 100 कॉपीज वर द साइंड कॉपीज, उसके बाद मैंने साइंड कॉपीज नहीं भेजी है। तो अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है, यू कैन कम एंड गेट इट साइंड फ्रॉम मी। मैं वहीं पे मिलूंगी आपको अपनी दिवाली के द्वारपाल की पगड़ी पहने हुए। एंड आई एम सो सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस एग्जीबिशन एंड द फैक्ट कि सारी की सारी मदर्स है जो एंटरप्रेन्योर है। देयर इज नो बेटर वे for you to support women, for you to empower other women। and आजकल I think our generation ऐसी ही है, हम अपने अदर वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज डू कम, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। तो जरूर आना पक्का से, इग्नोर करना हाँ, अभी जब तक हमारा ऊपर का चीजें सेटल नहीं होती तो मेरा रूम वूम घर वर सब ऐसा बिखरा रहेगा। चलो आपको दिखाती हूँ मुझे साड़ियाँ क्या क्या मिली। तो मम्मी ने भेजी हैं ये करवा चौथ एंड आई गेस अहोई की साड़ी 2 है मीना बाजार से, एंड येलो। तो येलो साड़ी मैं पक्का बता सकती हूँ, मेरे से लिखवा सकते हो आप ये बात कि मेरी मम्मी ने इसलिए भेजी होगी क्योंकि मेरे घर में शादी है। जब भी मेरे घर में ना शादी हुई है किसी रिलेटिव की, या मॉम को पता चला है वो मुझे किसी घर की शादी में जाना है, मम्मा ने हमेशा मुझे येलो साड़ी गिफ्ट की है कि अरे हल्दी के लिए तुम्हारे पास कोई साड़ी नहीं होगी। मॉम मेरे पास हल्दी के लिए बहुत सारी साड़ियाँ हो गई हैं, ऐसे कर करके ना कम से कम मेरे पास 5-10 साड़ियाँ हैं जो येलो कलर की है। तो अब येलो साड़ियाँ मत भेजना। बट हाँ ये बात तो है, मेरे पास ऐसी वाली येलो नहीं है, लाइक है ऐसी वाली येलो बट लाइक डिज़ाइन ऑब्वियसली वो ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन है। तो आई डू लाइक इट अ लॉट, लाइक ये वेरेबल ज़्यादा लग रही है मुझे फॉर श्योर। लाइक जो ऐसी है मेरे पास वो ज़्यादा भरी हुई है, तो वो शादी टाइप ज़्यादा है, एंड ये डेफिनेटली हल्दी टाइप ज़्यादा है। एंड द सेकेंड वन इज दिस विच इज़ टसर सिल्क, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे टसर सिल्क बड़ा पसंद है। एंड इसका प्रिंट कितना प्यारा है, ये बड़ा प्यारा है। So yeah, these 2 साड़ीज I got, and फिर जो स्टैंडर्ड बिछवे एंड ऑल होता है वो थैंक गॉड सिंदूर भेज दिया मॉम ने, मुझे मिल नहीं रहा था मेरा, मैं लिपस्टिक लगा रही थी आजकल मांग में। मेहंदी का कोन, जिससे मैं सोच रही हूँ शानवी के लिए मेहंदी लगवा लूँ। तो मैं अपनी मेहंदी लगाने जाऊँगी आज रात को, बट शानवी इंसिस्ट करी थी कि उसको भी मेहंदी लगानी है, तो उसको तो रात को कहाँ लेके जाऊँगी, घर में छोटा सा। मैंने कहा थोड़ी सी लगा दूँ आपके हाथ में, कहती नहीं ज़्यादा सी लगाना तो मैं ही लगा दूँगी इसकी। तो एंड देन इसमें पायल बिछुए होंगे, पायल, ओ कितनी प्रिटी है, बड़ी प्रिटी है पायल एंड बिछुए। इस बार सोच रही चेंज कर लो, इसमें बटरफ्लाई है, मेरे को दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, वेट करो, दिख रहा है आपको, चलो कल पहनूंगी तब दिखा देंगे, अभी खोल नहीं रही मैं। एंड देन यू हैव सिंदूर एंड बिंदी, ओ कितनी क्यूट है, चुन्नू सी है, बड़ी क्यूट है। एंड इसमें क्या है देखें, साड़ियों से मैचिंग चूड़ी। तो यार ये सब आया मेरा करवा चौथ का सामान है। इस बार आई एम फीलिंग येलो फॉर करवा चौथ। मैं करवा चौथ पे पहनूँ, कल पहनूँ क्या, सुंदर तो बहुत है, सोचते हैं चलो, बट इससे हैवी पहनती हूँ यूजुअली मैं करवा चौथ पे। कमेंट करो यार क्या पहनूँ, लाइक अच्छा तो पूजा तब तक हो चुकी होगी, पहन चुकी होगी कुछ, नेवर माइंड आपने क्या पहना है बताओ, आपने कुछ लाइट सा पहना है या कुछ हैवी सा पहना है। गौरी जी आप हाई करोगे मेरे वीडियो में, हाय इन्होंने बनाया है, आज मैंने गाउन भी वही पहना हुआ है जो आपने बनाया है। ये है दादी की साड़ी जो मैं दे रही हूँ, एक ये वाली जो बन के आई थी और आप लोगों ने देखा ही था, ये वाली, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, ये नीली, और ये दादी के पास साड़ी नीली और हरी है साड़ी। टेलर के बाद मैं चली गई थी साउथ एक्स मार्केट, मुझे मम्मी जी के लिए कोई गिफ्ट लेना था, अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी और करवे लेने थे। मैं यूजुअली ये सारी चीज़ें मैं लाजपत नगर मार्केट से ही शॉप करती हूँ, बट इस बार मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। तो साउथ एक्स जाने का ये नुकसान ज़रूर हुआ, वैसे मार्केट बहुत अच्छा है बट करवा नहीं मिलता वहाँ पे, और चूड़ियों की तो दुकान मुझे एक भी नहीं दिखी। कभी कभी करवा चौथ पे होती है, वो मैंने पहले देखी हुई है, एक बार ख़रीदी भी हुई है चूड़ियाँ करवा चौथ की साउथ एक्स से, बट इस बार वो तो मिला नहीं बिल्कुल। कपड़े वपड़े बड़े मिल रहे थे, काफ़ी सारे मिल रहे थे,
बट चूड़िया और करवा मुझे मिला नहीं। मम्मी जी का गिफ्ट लेने के लिए मैं पहले गई परफेक्शन हाउस। परफेक्शन हाउस पहले पार्ट 1 में था, अब ये पार्ट 2 में शिफ्ट हो गया है। मैं परफेक्शन में घुसी थी मम्मी जी के लिए साड़ी लेने के, बट आई जस्ट सॉ कि मैं बहुत टाइम से आई नहीं हूँ एंड बहुत सही कलेक्शन आया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो आप लोगों को दिखाऊंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिस इज़ सो प्रिटी लहंगा, मेरी 10th एनिवर्सरी आ रही है एंड ऑल्दो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बट इन केस प्लान चेंज हो जाए तो आई थिंक दिस इज लाइक द परफेक्ट लहंगा फॉर दैट, है ना। कितना सुंदर है। एंड देन यू हैव ऑल दिस लहंगास एंड सूट्स। मुझे एक सूट भी बड़ा पसंद आया था। ये लोग साइजेस में भी बना देते हैं, बट इट टेक्स अ वीक, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ले जाऊँ और कल पहन लूँ। बट ऑब्वियसली इफ यू आर स्लिमर देन मी तो पॉसिबिलिटी है भी। मुझे बड़ा प्रिटी लगा था येलो। आजकल ना येलो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ ये बहुत ही सुंदर है। हमारे घर में एक शादी है, उसके लिए मैं सोच सकती हूँ। बहुत ही सुंदर है। एंड देन यहाँ पे ये वाला लहंगा, इसमें ना ये जैकेट स्टाइल, मुझे एक्चुअली बेसिकली ये जैकेट स्टाइल बड़ा पसंद है। सिर्फ जैकेट मिलती है क्या अलग? नहीं ये साड़ियाँ हैं, बट साड़ी कस्टमाइज हो जाएंगी सिर्फ जैकेट अगर करे तो। ओह वो तो अच्छा आइडिया है। नाइस, ये बड़ा अच्छा है। ओह इसकी क्या रेंज है? 25,000। बहुत अच्छा। ड्रेप है, इजी टू वेयर होता है। हाँ ड्रेप साड़ी तो ऑब्वियसली इजी टू वेयर होती है मुझे, पर मुझे वैसे भी साड़ी अच्छी लगती है। ये बहुत कूल है। ये बहुत सुंदर है। इसका कलर कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा, बट बहुत ही परफेक्ट पिंक है ये। परफेक्शन पे मम्मी के लिए मुझे कुछ मिला नहीं था। आगे आगे विंटर्स आ रहे हैं तो मैं कुछ वार्म सूट टाइप ढूंढ रही थी, तो मैंने नेक्स्ट ट्राई किया आहूजा सन्स। कितना अच्छा है। अब मैं आहूजा सन्स में आ गई हूँ। आई लाइक दिस क्वाइट अ लॉट। Look at how cool this is. मुझे रास्ते में ये दुकान दिख गई थी सोनी सफायर करके। इनके पास बहुत अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है एंड मैंने सोचा चूड़ी की जगह इस बार मैं ऐसा ब्रेसलेट सा भी ले सकती हूँ। इट लुक्स सो नाइस एंड सो प्रिटी। हाय मीमी। हाय न्यू टॉय। आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आपकी तरफ से चूड़ी जलाई हूँ मैं अपनी। सही है ना? इस बार चूड़ियों के पैसों से मैं क्या लाई हूँ? चूड़ियों के पैसों से। अरे शानवी मत करो, है ना। और आपके गाउन्स भी दे दिए मैंने सिलने के लिए, गाउन भी दे दिए सिलने के लिए। देखो अच्छे शानवी, अच्छे। हाँ मुझे भी मेहंदी भी लगवानी थी और अपना करवा भी खरीदना था। तो बच्चों के सोने के बाद मैं और वरुण निकल गए थे लाजपत नगर मार्केट के लिए। लाजपत नगर मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है दिल्ली में, इन केस यू डोंट नो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फूड बस खड़ी होती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे खाने वाने का भी बहुत कुछ है। एंड वहाँ पे बहुत सारे मेहंदी वाले बैठते हैं ना। फेस्टिव सीज़न की वजह से जो लाजपत नगर मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे मेहंदी वाली आके बैठ गई थी, जो गर्ल्स थी। एंड ये सब यूजुअली एवरीडे नहीं बैठती हैं, ये लोग बस करवा चौथ के त्यौहार के आसपास आते हैं। वरुण कह रहे थे इन्हीं से लगवा लो। ये स्टार्टिंग में हम इधर उधर छोटी छोटी शॉप्स पे बैठी हुई दिख रही थी हमें, बट मुझे जो यहाँ मेन बैठते हैं उनसे ही लगवानी थी, क्योंकि वो पुराने बैठे हुए लोग हैं। ऑब्वियसली उनका काम है ये, पूरे साल वो बैठते हैं करवा चौथ के लिए, और उनकी जगह पे कोई और आके उनका काम ले ले तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके अलावा वो पूरे साल लगाते हैं तो ऑब्वियसली उनको बेटर लगानी आती है। एंड मेरा डिसीजन थैंकफुली सही रहा। ये जो लड़कियां थी इनमें से कुछ का प्राइस तो नॉर्मल बैठने वालों से भी ज़्यादा थे, कुछ के बहुत ज़्यादा कम थे। तो किसी ने जो मेरे बगल में आके बैठी थी बाद में, इनमें से किसी लड़की से ही लगवाई थी मेहंदी। एंड क्या हुआ, उसने अच्छी मेहंदी नहीं लगाई थी, तो 500 रुपये हाथ की मेहंदी उसने लगवा भी ली, पर डिज़ाइन बहुत ही गंदा बना और उसने अपना पूरा हाथ धो के फिर से सेकेंड टाइम मेहंदी लगवाई थी। सो आई वुड एडवाइज़ कभी भी आप मेहंदी लगवाने जाओ, स्पेशली फेस्टिवल टाइम के आसपास, तो ऐसी जगहों से लगाओ जहाँ पे आपको पता है कि वो वहाँ मेहंदी वाले परमानेंट वहीं बैठते हैं और कहीं नहीं। तो अपना करवा खरीद के फिर मैंने लगवानी शुरू की अपनी मेहंदी। एंड ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई डिज़ाइन विज़ाइन का कोई वो था नहीं कि ये लगानी है वो लगानी है। आजकल बड़ा फेमस वो चल रहा है करवा चौथ की जो लेडीज़ वाला डिज़ाइन है, इसमें एक लेडी खड़ी होती है और ऐसे छन्नी से देख रही होती है, बट वो 3-4 हज़ार का था। मैंने कहा इतना नहीं खर्च करना है मुझे, ऑलरेडी रेट्स नॉर्मल रेट से बढ़े हुए होते हैं इस टाइम पे। ये 500 रुपये हाथ था
एंड इन अ वे एक्सेप्टेबल ही है क्योंकि यही रेट चल रहा है। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है? आपने क्या लगाया मेहंदी का? लाइक आपने क्या प्राइसिंग पे मेहंदी लगवाई? आई थिंक नॉर्मल 100 या 200 रुपये हाथ होता है जो नॉर्मल एवरीडे प्राइसिंग होती है, बट करवा चौथ प्राइसिंग तो हम सभी जानते हैं। और ये खुद भी कहते हैं, साफ कहते हैं कि मैडम हमारे कमाने के यही 4-5 दिन होते हैं। तो उस टाइम लगता है कि चलो दे भी दो। ये मेहंदी उसने बहुत ही सुंदर लगाई थी, देखो और कितनी अच्छी लग रही है। और उसने अपने आप से पीकॉक बना दिया था, और मुझे पीकॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी में बने हुए, बट इस बार मैंने बोला नहीं था स्पेसिफिकली बनाने के लिए। ये मेरा दूसरा हाथ शुरू हो खच के तैयार हो गया है। अब ऑब्वियसली इसके बाद तो मैंने ज़्यादा व्लॉग किया नहीं यार, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। चलो अब मिलती हूँ कल आपको, एंड फिनिश मेहंदी तो कल ही देखने को मिलेगी। बाय। हैप्पी करवा चौथ।